चल के अयोध्यापुरी में क्या खरमंडल करने जा रहे हैं। आप लोग शांति का पर्चा देंगे। रामलीला भरपूर मात्रा में प्रयास किया जाए कि आप लोग हंसी खुशी घर जाएं और लोगों से बताएं कि चिलबिली में रामलीला हो रही है, कैसी हो रही है। ए देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल आज बढ़ावा। दर्शक बंधु, अभी आपने देखा मंथरा पूरे अयोध्या की प्रजा को खुशियों से झूमता देख उसको ये बात नागवार लगी और उसने महारानी कैकेयी को किस प्रकार से अपने बहकाए में लाने के लिए अपना माया जाल बिछा रही है। अगला दृश्य महारानी कैकेयी का रनिवास और मंथरा का प्रवेश, यही दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। धन्यवाद। करई विचार को बुद्धि गुजाते होया काजू कवन विधि राते देखी लागी मधु कुटिल की राते जिन गए रखैले वो कही भाती। आओ मेरी प्यारी दासी, मैं क्या देख रही हूँ? ये तेरा रूप कैसे बदल रहा है? हमेशा तुम खुशी में रहती थी, आज तेरे चेहरे में उदासी और तेरी आंख में आंसू। आखिर क्या बात है मंदरा? तो मेरी प्रिय दासी हो। सुनो, हम सबने शीश गुथाए, हम सबने शीश गुथाए, पर तूने बाल बिखेरे। रो रही है सगुन साई या के साला चढ़ी तेरे में। दासी आजा, क्या कहीं झगड़ कर आई है। मंत्रा दासी कहिए महारानी, कहीं झगड़ कर आई मैं, भूखी और अठवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता दासी। दासी कहिए महारानी, कहती जाओ। मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्यों तुम्हें उदासी है। महारानी जी, हे मुझे अपनी उदासी का कारण क्या तुम्हें नहीं पता है? आपका राज तिलक होने वाला है। क्या होने वाला है? तो खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है मंत्रा। धन हो महारानी, धन हो। तुम नहीं जानती हो इसमें क्या राज है। सुनिए, मैं बतला रही हूँ।
जिसका कल होगा राज तिलक। महारानी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, कुछ तुम्हें दिखा देता है। ये खुशी नहीं ये मातम है। महारानी जी ये खुशी नहीं है, ये मातम है। बजते चोरे नगारे, आवाज़ों में इनकी गम है। तू समझ रही राजा दशरथ। महारानी जी क्या समझ रहे हैं? तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। खुल गए भाग कौशल्या के। अच्छी बात है। सुन रहे हो महारानी जी? हाँ मैं सुने हूँ। खुल गए भाग कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो। महारानी जी सुन रहे हो ना? रानी किस घोर नींद में हो। अब लोग चाल निज राजा की। वो बाहर आने वाला है, जो तीर छुपा कर कस में है। तू समझ रही राजा दशरथ, तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में। महारानी जी महारानी जी वो ही राजा वो ही दशरथ चल मेरी काटते जाते हैं। हकदार राम को माना है, हकदार राम को माना है। उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चुप रहो दासी, तुझे धिक्कार है। ये तुम क्या सोच रही हो? मैं आपको ठीक ही बता रही हूँ। अरे दुश्मन पापिन, राज और पाठ के बिना में तुम कौन होती हो? चल निकल यहाँ से चंडाल, किसने मत तेरी निकाल यहाँ से चंडाल, किसने
राज राम होगा जिस क्षण तुमको मांगा मैं दूंगा। तुम खोंचरी है तेरी इस कारण पुरस्कारियाले सुंदर से धरा सुना जरा तुम खंजरी है तेरी इस कारण पुरस्कारियाले कल है त्योहार घर मेरे दासी उपहार हाथ में। कल है त्योहार घर मेरे दासी उपहार दासी ये मेरे घर में त्योहार है, खुशी की बात है। मुझे नहीं चाहिए, ले हार, मुझे नहीं चाहिए। ये हार तुम्ही को शोभा दे दासी ना लालचन माल की है चित राम की और हार भोले भरत लाल। हेलो कुछ याद तुम्हें आता है तुमसे जब प्यार किया था राजा ने तेरा ही पुत्र निर्पत होगा यह वचन किया था राजा ने तेरा ही पुत्र आपके ही पुत्र के लिए अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा देते हैं ननिहाल भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते। महाराज जी बलिहारी ऐसे उत्सव के जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र का राज तिलक दो बेटे मामा के घर हो एक पुत्र का। अरे दुष्ट जंजाली तरह कहिए महारानी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। महारानी जी मैं आपके पास नहीं आऊंगी क्योंकि आपने बहुत मारा मुझे। हट इधर आ, अच्छा इधर आइए, तू बहुत बड़ा रही है। बता दीजिए महारानी जी बैठ जाइए। मंथराज मेरे राज और पाठ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सही कह रहे हो महारानी जी मैं तो दासी हूँ मेरा क्या अधिकार है। सुनो कहिए मुझको सम्मान मेरा सुन रही है कहते जाओ। मुझको सम्मान है राम भरत ये कहीं पेड़ के साके चिड़िया के दो ही पर दोनों मेरी वफा। नहीं महारानी जी आप समझ नहीं रही है महारानी जी। सुनदासी कहिए महारानी
क्यों नहीं महाराज? गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। वाह 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 महारानी जी, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, बाद में पछताओगे। गोदी का भरत दुलारा है। सुनो महारानी जी, हाँ मेरी क्या गरज पड़ी ऐसी जो अपना मुंह न चुकी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी के लाऊं, दोनों में मैंने तो शर्त अदा कर दी, पर अब तलक नमक जो खाई है, इसलिए भरत का है ख्याल बरसों तक गोद खिलाई है। इसलिए महारानी जी महारानी जी मैंने भरत को अपनी गोदी में ही खिलाया है। अगर इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रंगवासों में रखेगी महारानी जी। महारानी जी यदि तुम इस समय सोती रहोगी तो हमेशा हमेशा भरत दास में ही बनकर रहेगा, और तुम कौशल्या की दासी बनकर रहोगी। मेरी बात समझ लीजिएगा, इस समय इससे जीने से मरना अच्छा होता है, इसलिए तुम्हें मैं बार बार बतला रही हूं, और तुम इसका विरोध करो, अन्यथा बहुत अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ अनर्थ। अच्छा दासी, ठीक हो, इधर आ। अरे दासी का ठीक है, वाह वाह महारानी अब ध्यान मुझे भी होता है, मेरा भला चाहती है तो गैर गैर का होता है। अरे हाँ महारानी, अरे मेरी प्रिय दासी, ऐसा ही होना चाहिए। देखो कैसे आ गए मेरे कहने में। अपना सब होते हैं, क्यों नहीं महारानी जी? तुमको पहचान लिया मैंने, बहुत अच्छा। यही कपट भूख में मैं ये सब कुछ जान लिया मैंने, ये सब कुछ जान लिया। अरे दासी, कहिए महारानी। कोई उपाय बताइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे महारानी जी, याद करो महारानी, जब देवासुर संग्राम हुआ था तो महाराज दशरथ की जान तूने ही बचाई थी, तभी राजा खुश होकर के तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था। अब वो समय आ गया, समझ गई, वही दोनों वरदान मांग लीजिए, पर समझो तुम्हारा काम बन गया।